हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम ब्लॉग्स में। दोस्तों, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के ऊपर जो 4 लेन का काम चला हुआ है उसके ऊपर मैंने 5 ब्लॉग ऑलरेडी बनाए हैं और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ब्लॉग हम मटोर और जो कांगड़ा शिमला 4 लेन है रानीताल तक का एक ब्लॉग बनाएंगे और हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो, तो प्लीज़ एंड तक देखें बिना स्किप किए। और यहीं से अपना ब्लॉग हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्लॉग को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलाऊंगा, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें पहले हम कांगड़ा की, तो कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था और ये बनेर और मांझी खड्ड के किनारे पर बसा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो दोस्तों सन 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिलों के पुनर्गठन के बाद कांगड़ा जिले को अस्तित्व में लाया था। 1972 में दोस्तों ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ और दोस्तों 1966 में ऊना तहसील को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1972 तक ऊना कांगड़ा जिले की तहसील रही। दोस्तों 1972 में कांगड़ा जिले के पुनर्गठन के बाद ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था। दोस्तों, कांगड़ का पिन कोड 176001 है और यहाँ का जो वाहन पंजीकरण नंबर कोड है वो HP 40 द्वारा संचालित होता है। दोस्तों, जिला कांगड़ा में जो निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 15 है, जिनमें धर्मशाला, कांगड़ा, शाहपुर, नगरोटा, बगवां, पालमपुर, बैजनाथ, सुला, जयसिंहपुर, देहरा, ज्वालामुखी, जसवा कोटला, नूरपुर, इंदौरा, ज्वाली और फतेहपुर आदि है। अभी हम पहुंच चुके हैं इस चौक में, जहां पर 4 लेन पठानकोट मंडी वाला और एक शिमला वाला मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद अभी हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ दोस्तों भंगवार से लेकर जो मटौर तक ये जो 4 लेन का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसका कितना काम हुआ है और कितना बाकी है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, ये जो काम हुआ है ये टोटल फाइनल हो चुका है यहाँ का। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बात करें अगर कांगड़ा शिमला 4 लेन की, तो 225 किलोमीटर का जो ये 4 लेन है इसको 5 पैकेज में बांटा गया है, जिसमें दाड़लाघाट, बिलासपुर, हमीरपुर और जो ज्वालाजी जैसे बड़े शहर हैं उनको बाईपास करने के लिए 9 सुरंग और 4 ऊंचे पुल शामिल है। और इसमें जो टोटल जो 5 पैकेज में बनेगा दोस्तों जो पहला पैकेज होगा वो शिमला से शालाघाट, और जो पैकेज 2A होगा दरियोटा से कोलका, पैकेज 2B कलर वाला से दरियोटा, जो पैकेज 2C होगा वो कलर वाला से नोनी चौक, पैकेज 3 बगेड़ से हमीरपुर, पैकेज 4 चीलवाल से भंगवार और जो पैकेज 5 है वो है भंगवार से कांगड़ा। जो 5th पैकेज है, ये जो वाला जिस पर हम जा रहे हैं ये वो पैकेज है। और दोस्तों, जनवरी 2023 में शुरू होने वाले इस पैकेज के निर्माण से पहले वन और पर्यावरण मंजूरी और ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बुनियादी ढांचे को हटाने के अभाव में यह प्रोजेक्ट रोक दिया गया था। शिमला कांगड़ा 4 लेन नेशनल हाईवे जो है वो रणनीतिक सड़क परियोजना में से एक है, जो राज्य के 6 जिलों को आपस में जोड़ेगा। दोस्तों, शिमला मटौर 4 लेन परियोजना के पैकेज 5B के जो लगभग 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है
इसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये हिस्सा कांगड़ा से भंगवार रानी हुआ है। वर्तमान में इस खंड का लगभग 95% से ज्यादा जो काम पूरा हो चुका है। और दोस्तों जो प्रोजेक्ट का 5th पार्ट है, इसमें जो चट्टानों की जो कटाई होनी थी जरूरी वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा जो ट्विन ट्यूब्स जो टनल्स हैं उसका निर्माण अंतिम चरण में है, मतलब काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसकी जो फिनिशिंग है सिर्फ वही काम बाकी है। दोस्तों सुरंग से दौलतपुर और कांगड़ा के बीच का मार्ग लगभग 8 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। अकेले इस परियोजना के इस हिस्से की अनुमानित जो लागत है दोस्तों वो है 1100 करोड़ रुपए। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों तरसू में। दोस्तों मटौर शिमला 4 लेन के तहत मटौर से भंगवार तक के निर्माण कार्य में इसी साल सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। रानीताल से दौलतपुर तक 4 लेन का जो दोस्तों कार्य है वो पूरा हो चुका है। और दोस्तों बात करें पलवाना से, तो दोस्तों पलवाना के पास अभी लगभग 250 मीटर 4 लेन का निर्माण कार्य बाकी है। और दोस्तों इसके साथ 4 लेन के अंतर्गत समेला गांव में लगभग 630 मीटर की जो 2 टनल है उनका काम भी पूरा हो चुका है। और अगर काम बाकी है दोस्तों तो वो है टनल के अंदर लाइट्स जो उनको कलर करने हैं, और जो उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जरूरी कार्य हैं उनको फाइनल किए जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी तक दोस्तों इनमें से जो आम लोगों को आने जाने की कोई भी परमिशन नहीं है, और इस माह के अंत तक जो टनल्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसका कार्य चला हुआ है। कंपनी की ओर से जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही लोगों के लिए ये 4 लेन और ये टनल जो है ये खोल दी जाएंगे, जिससे कि स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैंने पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के ऊपर पहले ब्लॉग बनाए हैं। ये फर्स्ट था पठानकोट से लेकर जसूर तक का, और जो दूसरा पार्ट था दोस्तों ये जसूर से लेकर कोटला तक का, और थर्ड पार्ट में दोस्तों मैंने बत्ती मील से शाहपुर तक, और जो फोर्थ है दरमन से राय तक ब्लॉग बनाया था, और जो लास्ट था वो था मटौर तक का, जिसमें जो एयरपोर्ट का दोस्तों काम है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बताया था। और ये दोस्तों रहे चक्की पुल का काम, और इसके अलावा जो कोटला में टनल का काम चला हुआ है उसके ऊपर मैंने डीपली ब्लॉग बनाए हैं, तो प्लीज आप जरूर देखें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी दोस्तों हम दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, ये जो टनल का काम चला हुआ उसके ठीक दूसरी तरफ। दोस्तों अगर बात करें टनल की, तो जो पुरानी टनल में सुरक्षा और लाइट का खास इंतजाम नहीं था। और दोस्तों जो पुराने टनल में जो उसकी ऊंचाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें बहुत कम थी, जिसके कारण जो हैवी व्हीकल, जो बड़ी गाड़ियां, जो मान सकते हैं कि जो व्हीकल्स वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, कार वगैरह कुछ ऐसा, वो आगे थोड़ा लेकर जाने में दिक्कत होती थी। तो उनके लिए ये नया रोड बन रहा है, ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा बिजनेस के लिए, तो उद्योगपतियों के लिए इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों पुरानी टनल के साथ ही यहाँ पर नई सुरंग का निर्माण कार्य चला हुआ है, और नई सुरंग की लंबाई 630 मीटर है, और ये 2 टनल्स बन रही हैं। एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग ऑप्शन होंगे। इसके अलावा दोस्तों टनल के अंदर रोशनी, ऑक्सीजन, फुटपाथ की बात करें, मोबाइल नेटवर्क, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म या फायर सेफ्टी, और दोस्तों ड्राइवर सेफ्टी के अलावा जो गाड़ियों की और चालकों की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम रहेंगे। और दोस्तों इन टनल्स को कांगड़ा ट्विन टनल्स नाम दिया गया है। और दोस्तों सुरंग की ऊंचाई लगभग 10.5 मीटर के करीब और चौड़ाई लगभग 13 मीटर है। और दोस्तों यहीं से दाईं तरफ जो पुराना रोड जाता था दौलतपुर से होते हुए जो आगे मिलता था, ये दाईं तरफ रहा ये रोड। अभी नया रोड ये निकला है तो उसका यूज काफी कम रह जाएगा। ये लेफ्ट साइड में ITI। दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड लिमिट है नेशनल हाईवे के ऊपर, उससे कांगड़ा और शिमला के बीच के जो ट्रैवल करेंगे अगर आप, तो ये 6 घंटे का सफर जो है वो कम होकर 4 घंटे का रह जाएगा। और दोनों के जो बीच में डिस्टेंस भी जो होगा वो लगभग 45 किलोमीटर कम हो जाएगा। दोस्तों डिस्टेंस कम होने के साथ साथ गाड़ियों की भी लाइफ बढ़ेगी, सफर भी आरामदायक होगा, और जो फ्यूल होगा उसकी भी बचत होगी। दोस्तों वर्तमान में कांगड़ा को जो टूरिस्ट कैपिटल बोल रहे पर्यटन राजधानी बनाने के लिए कई परियोजना चलाई जा रही हैं, जिनमें एक है बनखंडी में जो
प्रोजेक्ट चला हुआ है चिड़ियाघर। उसके लिए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से लगभग 390 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा और इसकी जो कांगड़ा है कि इसकी अलग पहचान बनेगी। और दोस्तों जो देहरा विधानसभा क्षेत्र के जो तहत आता है बनखंडी, वहाँ पर लगभग 180 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है और वो मॉडर्न जो आधुनिक बिल्कुल चिड़ियाघर बनाया जाएगा और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 300 करोड़ रुपए। और इससे जो रोजगार की बात करें तो वो तो बात की बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा पोंग माद में हाउस बोट क्रूज और वाटर एक्टिविटी को भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि पहले जो बिलासपुर है, गोविंद सागर जिला है, वहाँ पर जो शुरू किया गया है वैसे ही अब पोंग बांध में भी शुरू किया जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है पानी की पोंग डैम की, वो सही नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा मटौर से लेकर जो 4 लेन काम चला हुआ है नगरोटा बगवा मल्लाह या आगे परौर तक, उसके ऊपर भी मैं जल्द अपडेट लेकर आऊंगा। और दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो साथ में जो बनेर खड्डा है, बनेर नदी है, वो साथ में बह रही है जो आगे जाके पोंग डैम में मिल जाती है। और दोस्तों पोंग डैम का पानी जब आगे छोड़ा जाता है उसका कैसे डाइवर्ट और क्या यूज़ किया जाता है, जिसे हम बूंजा गेट बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने डिटेल में ब्लॉग बनाया है। और हिमाचल की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है शाह नहर, तो आप वो ज़रूर देखें। इसके अलावा जो सबसे लंबा पुल बनने वाला है पोंग डैम के साथ, उसके ऊपर मैंने डिटेल में ब्लॉग बनाया है, तो वो ज़रूर देखें। और आप ब्लॉग में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी काफ़ी काम चला हुआ है, काफ़ी पेंडिंग है, क्योंकि ये जो है इस पर जो रॉक्स हैं इसे गिरे ना, इसके लिए यहाँ पर जाला बांधा जाएगा। इसके लिए मशीनरी लगी हुई है, जगह जगह सरिये लगाकर ये आप मैट्स देख रहे हैं, ये बांधे हुए हैं, ये सारा कवर किया जाएगा जिससे कि बरसात हो या कोई भी मौसम हो ऊपर से पत्थर ना गिरे। और ये पहले वाला पुल वो साथ में रेल लाइन जो जा रही है पुल वो सामने, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कितना ये काम हो चुका है। मैंने जो पहले ब्लॉग बनाए थे पठानकोट मंडी के ऊपर, मैंने उसमें भी बात की थी कि पठानकोट से लेकर ये मटौर तक कहीं भी सर्विस लेन या ऐसी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन ये जो पैच 5th पैच है, ये कांगड़ा से शिमला वाला, यहाँ पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा है। अब देखते हैं ये कब पूरा होता है और आम पब्लिक के लिए टनल कब खोल दी जाती है। और दोस्तों ये ब्लॉग मैं रसूं तक बनाऊंगा, उससे अगला ब्लॉग रसूं रानीताल से आगे जितना काम हुआ होगा उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ब्लॉग में यहाँ तक पहुँच चुके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और अपने कमेंट देना ना भूलें। आप करते हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं तो इससे हमारे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे और यहीं से ब्लॉग शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।